देखो, सपने वो नहीं होते जो हम सोच कर देखते हैं। सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और केवल वही सपने पूरे होते हैं जिनकी तैयारी हम या तो पढ़ कर करते हैं या सीख कर करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अपडेट अच्छी अपडेट है। लगातार 2-3 दिन से लगातार जो अपडेट चल रही है, कोर्ट द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सबको विदित है, अब नया जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो एक बड़े स्तर पर अध्यापकों की जो है रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट तो केवल अध्यापकों से ही पूर्ति करनी पड़ेगी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सरकार ने जब कोर्ट में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की नियुक्ति का जो प्रस्ताव रखा था, जो निवेदन किया था, तो उस निवेदन को खारिज कर दिया गया था। और स्पेशल कहा गया था कि भाई अत्यधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापकों का और बच्चों का जो रेशियो है, अनुपात है, वहाँ विसंगति है, असंगत है। ठीक है, वहाँ मिसमैचिंग भी कह सकते हैं। तो निर्देश दिया गया है कि 21 अप्रैल तक एक हलफनामा जो है आप दायर करें और बताएं कि भाई आपने अभी तक नियमित जो भर्ती है क्यों नहीं हुई है। तो उसी के ऊपर थोड़ी सी जो अपडेट है, लेटेस्ट जो अपडेट है, उसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, अभी जो आज की जो न्यूज़ थी, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 15,451 पद खाली पड़े हैं। तो कभी ये डाटा जो आता है वो 29,000 का आता है। एक मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में जो एक नोटिस जारी हुआ था, नोटिफिकेशन कह सकते हैं, उसमें जो MIS जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग 29,000 कुछ जो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट, ऐसा डाटा मिला था। अब इसमें है 3978 PGT के पद रिक्त हैं, 7707 TGT के हैं, 3746 PRT के पद हैं। 135 स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी तक नहीं है। 298 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। 1051 सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के सारे चल रहे हैं। प्रदेश के 177 सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 82 लगभग 82 प्रिंसिपल हैं। बाकी 95 कॉलेज बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इन कॉलेजों कॉलेजों में कुल 8137 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 3303। तो ये लगातार आए दिन कुछ न कुछ नया नया डाटा निकल के आता है। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल बात करते हैं MIS पोर्टल की, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, देखो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो एक डाटा जो पहले जो अक्टूबर में आया था, देखो उसमें उसमें PGT की जो सीटें जो वैकेंट है 9,000 लगभग, मेरे ख्याल से 9,020 थी या इसके अप्रोक्सीमेटली। और इसमें लगभग 1130 ऐसे अध्यापक हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। टीजीटी के जो वैकेंट पद वहाँ MIS पोर्टल के अनुसार जो बताए गए थे, 14,187 पद जो है वैकेंट हैं। और यहाँ लगभग 5,555 के लगभग जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत है। उसके बाद जब हम PRT की बात करते हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 5451 कुछ इस तरह के पद थे। मेवात में तो हालांकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत है, लेकिन शायद शेष हरियाणा है जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जिसको हम बोलते हैं, उसमें शायद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापक नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात पर रुख सख्त किया गया है। कोर्ट द्वारा विस्तृत जो हलफनामा दाखिल करे स्कूल शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट ने ये स्पेशल आदेश दिया है, निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें उसमें बताई गई है। 21 अप्रैल को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी हुए हैं कोर्ट द्वारा। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 21 अप्रैल को विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल जो भी हलफनामा था, उसमें कहा गया था कि फरीदाबाद, नूह व पलवल जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के तहत निर्धारित विद्यार्थियों व शिक्षकों के अनुपात के मानकों का पालन किया जा रहा है। हालांकि अदालत ने हलफनामे में दिए गए आंकड़ों की जांच के बाद पाया कि ये आंकड़े शिक्षा के अधिकार अधिनियम की
अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दोबारा से निर्देश दिया है कि वह अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाए कि स्कूल भवन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। तो इसमें बहुत सी चीजें दोबारा से फिर उनको सरकार को कहा है कि भाई आपने इतने लंबे समय से पहले तो जो भी आपने रिकॉर्ड दिया था, जो भी आपने अपना हलफनामा जो दायर किया था, तो वो कंडीशन जो है, जो मानक जो तय मानक है उसके अनुरूप वो नहीं था। तो दोबारा से 21 अप्रैल इनको समय दिया गया है। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्ती है उसको बिल्कुल खारिज की गई है कि पहले आपको नियमित भर्ती करनी है। उसके बाद एक और आया है, कल का है मेरे ख्याल से, देखो ये 12 मार्च की बात है, दैनिक भास्कर में मैंने बताया आए दिन 3-4 दिन से लगातार वही चल रहा है। क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि विद्यालयों में जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य है तो केवल अध्यापक ही करेंगे, और अध्यापक भी नियमित होने चाहिए। तो यानी कि आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो आपकी जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है जिसमें समय दिया गया है, 2 महीने का समय सरकार द्वारा मांगा गया था, तो उसका भी टाइम 27 मार्च है। ठीक है, 27 मार्च को पहले 27 अक्टूबर की बात है, तो 3 महीने का समय मांगा गया था 27 जनवरी। 27 जनवरी के बाद 2 महीने का समय मांगा गया है सरकार द्वारा, तो 27 मार्च हो गया। तो 27 मार्च वो भी जो समय सीमा जो बनाई गई थी, जो बाउंडेशन थी, वो भी लगभग समय वो जो निर्धारित समय किया गया था 2 महीने का, वो भी अभी 27 मार्च को कंप्लीट होने वाला है। तो पहले आपकी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आनी, ये कंडीशन भी है कि वो अनिवार्य रूप से आएगी। उसके बाद में जब बात करें अभी तो एक तो आपका जो ये MIS पोर्टल के अनुसार जो भी पद वैकेंट है, तो अभी जो ट्रांसफर ड्राइव चला हुआ है, तो ट्रांसफर ड्राइव भी होगा। उसके बाद में एक ये जो PM श्री CM श्री का भी लगभग 13 मार्च से जो है वो ट्रांसफर ड्राइव स्टार्ट हो चुका है, स्टूल जारी हो चुका है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक स्टेट का एग्जाम है 2025 का, जो पहले से प्रस्तावित है 2025 का स्टार्ट होना है। तो ये 2-3 जब प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी, उसके बाद में जब अध्यापकों की जो रिक्वायरमेंट है, हालांकि जो नियमित भर्ती है वो बहुत जल्दी त्वरित प्रभाव से तो नहीं होती है, उसमें उसमें बहुत से व्यवधान होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे रुकावट आती हैं, बाधाएं होती हैं। लेकिन हो सकता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी कुछ अध्यापक लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो केवल अध्यापक का होना ही अनिवार्य है। पर नियमित भर्ती आएगी, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो ये देखो, इसमें फिर वही चीजें बताई गई हैं, वही चीजें भास्कर की खबर पर संज्ञान लिया गया। 8 जिलों में स्कूलों में बच्चों के अनुपात में शिक्षक बेहद कम है, कहीं तो 500 बच्चों पर केवल एक ही टीचर है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ने फिर पूछा कि राज्य में शिक्षकों की कमी क्यों उत्पन्न हुई, अब क्या कदम उठा रहे हैं। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई है। तो 21 अप्रैल को अगली सुनवाई है, चूंकि 1 अप्रैल से तो नया सेशन स्टार्ट होता है। तो भर्ती तो श्योर एंड सर्टेन आएगी, पर मैंने बताया कि उससे पहले हो सकता है आपका स्टेट का एग्जाम हो सकता है टीजीटी की वेटिंग लिस्ट तो जारी होनी ही है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पर तो वो केस चला हुआ है रिवाइज आंसर की का, बाकी सब्जेक्ट तो उन पर तो कोई केसेज नहीं है। तो देखो क्या होता है 27 मार्च को क्या होता है। और ये जो आपका ट्रांसफर ड्राइव है, उसके बाद में जो कंडीशन बिल्कुल क्लियर होगी, तो एस्टेट का एग्जाम होगा आपका। एस्टेट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट है। तो एस्टेट के एग्जाम के बाद आपको जो है ये टीजीटी पीजीटी जेवीटी की जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें लगभग 9,000 के लगभग पीजीटी में है, उसके बाद 14,000 के लगभग टीजीटी में है, और उसके बाद आपका लगभग 5,500 के लगभग जेबीटी में। हालांकि जेबीटी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती 13-14 साल से नहीं आई है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने रिटायरमेंट भी हुए हैं, कितने प्रमोशन भी हुए हैं। आए दिन महीने के लास्ट वर्किंग डे को रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया होती है, जो सेवानिवृत्ति होती है, हमेशा मंथ के लास्ट डे होती है। तो आए हर महीने में लगातार जो सेवानिवृत्ति हो रही है, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो और भी आपको ये डाटा तो शायद अक्टूबर नवंबर का डाटा है, शायद सितंबर अक्टूबर का है, ये जो MIS पोर्टल का जो डाटा है। तो अब तो 2025 में लास्ट तक तो बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट भी हुए हैं, दूसरे प्रकार के टीजीटी भी बन गए हैं, दूसरे प्रकार के सब्जेक्टों में चले जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, हमारे पास लगातार जो 3-4 दिन से जो हाईलाइट जो मामला है, जो लगातार कभी भास्कर में, कभी किसी दूसरे प्रकार के न्यूज़पेपर में, तो आए दिन कुछ न कुछ जो खबर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं
कि एक बहुत बड़े स्तर पर अध्यापकों का जो है नोटिफिकेशन जारी होना है। अब वो होता कब है, हो सकता है सुनने में तो आया है अप्रैल लास्ट मई तक बता रहे हैं, क्योंकि किस अप्रैल की जो डेट है तो इसमें कुछ न कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो मई जून जुलाई तक जो है स्टेट का जब एग्जाम होगा, उसका परिणाम घोषित होगा, तो आपको कहीं न कहीं ये खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन ये खुशखबरी हमारे लिए तब है जब हम स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो फाइट करें, स्टेट क्वालिफाई करें और बहुत अच्छा प्रयास करें, तब तो इसका इंतज़ार सार्थक है। अदरवाइज तो फिर वो हमारा जो इंतज़ार है वो निरर्थक ही रहेगा, तो फिर तो वो ना निकले तो भी तुम्हारे लिए तो वही सामान्य सी बात है। तो तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। तैयारी तो चूंकि आपकी है, तैयारी तो आपकी है निसंदेह, नो डाउट आपकी तैयारी तो है। लेकिन अब आपको कमियों पर काम करना है, जो भी कमियां हैं भाई, किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है, किसी का कोई टॉपिक कमजोर है, ठीक है। तो कमियों पर काम करके ही जो भी महान व्यक्ति हुए हैं वो उन्होंने हमेशा कमियों पर काम किया है, तो कमियों पर आप काम करें। आए दिन जब ये मामला चल रहा है, कोर्ट द्वारा आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जब ये जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।